कल के वीडियो में हम क्या पढ़े थे? वर्ण। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। चले, और वर्ण के प्रकार कितने होते हैं? 2, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। और आज पढ़ेंगे हम लोग किस टॉपिक में? स्वर वर्ण, यानी स्वर वर्ण हम किसे कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं वो जानेंगे, और स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है ये भी जानेंगे। ठीक है, स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है ये भी हम क्या करेंगे? जानेंगे। तो सबसे पहले स्वर वर्ण किसे कहते हैं इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो जिस वर्ण का उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता से न हो स्वर वर्ण कहलाता है। और हम जान चुके हैं वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 52 है। वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 52 है। और इन 52 में से कुछ स्वर वर्ण है और कुछ क्या? व्यंजन वर्ण है। कुछ क्या है? स्वर वर्ण और कुछ व्यंजन वर्ण है। तो आज हम लोग जानेंगे स्वर वर्ण के बारे में। क्या जानेंगे? स्वर वर्ण के बारे में कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो जिस वर्ण का उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता से न हो स्वर वर्ण कहलाता है। यानी क्या समझिए? सहायता का मतलब क्या? हेल्प। जैसे हम को बोलते हैं तो इसमें ओ की मात्रा को जब तक नहीं लगाएंगे तो ये को नहीं बोला जाएगा। तो ये मेरा को कौन सा वर्ण है, उसी प्रकार हम ओ को लेते हैं तो वो मेरा कौन सा क्या है? वर्ण है। कौन सा वर्ण है? इसमें हम जानेंगे कि कौन स्वर वर्ण है और कौन व्यंजन वर्ण है। कौन स्वर वर्ण है और कौन व्यंजन वर्ण है। समझे? आज इस टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे? जानेंगे। स्वर का मतलब अर्थ समझो पहले। स्वर का मतलब क्या होता है? स्वर का मतलब होता है क्या? स्वयं। क्या? स्वयं। क्या होता है मेरा? स्वर का मतलब क्या होता है? स्वयं। स्वयं का मतलब होता है खुद। स्वयं का मतलब होता है खुद। स्वर का मतलब क्या होता है? स्वयं का अर्थ होता है खुद, यानी अपने आप। क्या? खुद को अपने प्रकट करना स्वर वर्ण कहलाएगा। ठीक है, तो हम जान लिए कि स्वर का अर्थ क्या होता है? स्वयं का अर्थ होता है खुद। ठीक है जी। तो आगे हम चलेंगे दूसरे वर्ण की सहायता से, यानी दूसरे वर्ण, यानी इसमें कोई दूसरा वर्ण नहीं आना चाहिए। दूसरा वर्ण नहीं आना चाहिए। ऐसे वर्णों को हम क्या कहेंगे? स्वर वर्ण कहेंगे। ऐसे वर्णों को हम क्या कहेंगे? स्वर वर्ण कहेंगे। और दूसरे वर्ण की जहाँ सहायता आ गया तो वो मेरा स्वर वर्ण ना होकर के क्या हो जाएगा? तुम्हारा व्यंजन वर्ण हो जाएगा। तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, और एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। समझा? एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। समझे? तो आज इसको हम जान चुके। किसको? स्वर वर्ण को। स्वर वर्ण को क्या जान चुके? तो जिस वर्ण का उच्चारण किसी दूसरे वर्ण, उच्चारण का मतलब क्या होता है? उच्चारण का मतलब क्या होता है? उच्चारण का अर्थ क्या होता है? बोलना। क्या होता है? बोलना। उच्चारण का अर्थ क्या होता है? बोलना। उच्चारण का अर्थ क्या होता है? बोलना। समझा? उच्चारण का अर्थ समझ गए हम। उच्चारण का अर्थ समझ गए। किसी दूसरे वर्ण की, वर्ण तो पहले ही समझ गए हैं। वर्ण का अर्थ भी कह सकते हैं कि अक्षर, नहीं तो वर्ण। वर्ण और अक्षर में कोई डिफिनेशन नहीं है। वर्ण और अक्षर में कोई डिफिनेशन नहीं है। अक्षर किसे कहते हैं ये तो हम पिछले अध्याय में जान चुके हैं ना। अक्षर किसे कहते हैं? जिसका खंडन हो उसे हम क्या कहेंगे? अक्षर है। हाँ, उसे हम क्या कहेंगे? अक्षर कहेंगे। और जिसका खंड न हो उसे हम वर्ण कहेंगे। ठीक है, तो स्वर वर्ण के बारे में हम जान गए। जानेंगे कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी है। स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? तो स्वर वर्ण की संख्या क्या है? 13 है। कितनी है? 13। स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? 13 है। स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? मेरा 13 है। कितनी है? 13 है। 13।
और वो कौन कौन से स्वर वर्ण है, कौन कौन से स्वर वर्ण है। क्योंकि को भी क्या है, वर्ण है, खो भी वर्ण है। को खो से ओ आ ए ऐ तक क्या है, सब वर्ण ही है, सब क्या है, वर्ण ही है। तो इनमें से जानेंगे कि कौन कौन स्वर वर्ण है, कौन कौन क्या है, व्यंजन वर्ण है। तो स्वर वर्ण को हम आज पूरी तरीके से हम क्या करेंगे, जानेंगे। तो स्वर वर्ण की कुल संख्या कितनी है, 13। स्वर वर्ण की कुल संख्या 13। ये कौन कौन है इसको हम जानेंगे आगे, इसको आगे हम क्या करेंगे, जानेंगे, इसको जानेंगे। सबसे पहले तो ओ है, एक क्या है, स्वर वर्ण है। उसके बाद आ, उसके बाद हर्षई, उसके बाद दुर्गई, उसके बाद हर्षऊ, उसके बाद दुर्गोहु, उसके बाद ए, उसके बाद ऐ, उसके बाद ओ, उसके बाद औ, उसके बाद री, क्या आएगा, री। उसके बाद आएगा क्या, रीरी, क्या आएगा, रीरी। अब बताओ कितनी संख्या इनकी हो गई, कितनी होगी, इसको जोड़ते हैं, 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, और एक नहीं है, और एक आएगा तुम्हारा क्या, ली, क्या आएगा, ली, क्या आएगा, ली। देखो यहाँ अक्सर मतलब ध्यान देना कि री जो होता है तुम्हारा एक ऐसे होगा री, ठीक है। बच्चे लगा देता है इसमें डबल, ऐसे करके कितनों पता, कोई पता ही नहीं चलता कि कितना लिखा है, समझे। तो री हो गया, ये री इसमें हो गया, इसमें क्या हो गया, री। ऐसे करके इसमें गोल केवल दे देना है, इसमें गोल नहीं है, इसमें गोल लगा देना है। ये हो गया तुम्हारा री, डबल री है, इसमें क्या है, डबल, 2 ठो री बन करके तब री बना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 हो गया। कितने हो गया इनकी संख्या, 13 हो गया। तो हम समझ गए कि स्वर वर्ण की कुल संख्या कितनी है, 13 है। वो कौन कौन है, ओ आ हर्षई दुर्गे हर्षो दुर्गो ए ऐ ओ औ आ औ री री ली। इसको क्या पढ़ते हैं, ली पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, ली पढ़ते हैं। और इनकी संख्या कुल कितनी हो गई, 13। तो स्वर वर्ण की कुल संख्या 13। ठीक है, आगे चलते हैं स्वर वर्ण का प्रकार। क्या चलेंगे, स्वर वर्ण का प्रकार। स्वर वर्ण का प्रकार कि स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार हम पढ़े क्या, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। फिर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। हाँ, व्यंजन वर्ण, ये 2 प्रकार आया। अब इसका जो है ये भी कितने प्रकार होगा, इसका भी 2 प्रकार होगा। कितने प्रकार होगा, 2 प्रकार। एक मूल स्वर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मूल स्वर। और एक हो जाएगा तुम्हारा क्या, संधि स्वर। क्या हो जाएगा, संधि स्वर। समझा, एक हो जाएगा तुम्हारा मूल स्वर और एक हो जाएगा संधि स्वर। इसको आगे वीडियो में हम जानकारी देंगे।